स्टूडेंट्स क्वेश्चन 5 एक्सरसाइज 2.5 पॉलिनोमियल का लास्ट एक्सरसाइज जिसका क्वेश्चन नंबर 5 है, इसको फैक्टराइज करना है। ठीक है, चलिए यही समझते हैं इस क्वेश्चन को। 4x स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, 2x का होल स्क्वायर, 9y स्क्वायर को 3y का होल स्क्वायर प्लस 16z स्क्वायर को 4z का होल स्क्वायर, नहीं प्लस 12xy। आप जानते हैं यहाँ पे 2 इंटू एक्स का टर्म और y का टर्म आएगा। इट मीन्स दैट 2 इंटू एक्स का टर्म क्या था, तो 2x था, तो ये आएगा 2x इंटू वाई की जगह पे क्या है 3y, तो 3y। आप कैलकुलेट करके देखिए, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 है। चलिए ठीक है, ये तो हो गया मिड टर्म। प्लस 24, तो सॉरी यहाँ पे एक बात ध्यान देना है, इस दोनों टर्म में माइनस दिया हुआ है। इसका एक खास मतलब होगा। क्या मतलब होगा, देखिए जब हम 2x वाला टर्म यहाँ पे लिखे और 3y वाला टर्म, तो इसमें माइनस तो नहीं है। यहाँ पे अगर माइनस होता तो ऑलरेडी आगे भी माइनस होता और ये भी टर्म माइनस में हो जाता, लेकिन 2y चूंकि 2x और 3y को इसमें मल्टीप्लाई किया गया फिर भी प्लस में है। इसका मतलब कि x वाला सारा टर्म प्लस में है और y वाला भी टर्म प्लस में है, z वाला टर्म माइनस है जिसकी वजह से इसमें माइनस आया और इसमें माइनस आया। ठीक है, मीन्स यहाँ पे माइनस जरूर है। ओके, देखते हैं कैसे होगा। -2 इंटू वाई, तो y की जगह पे 3y और z की जगह पे 4z। अब आप एक बात सोचिए, इसमें 3y अगर माइनस में होता तो ऑलरेडी ये भी टर्म माइनस में होता क्योंकि इसमें भी 3y था, लेकिन यहाँ पे ये माइनस में है 4z के आने की वजह से, तो 4z कहीं ना कहीं माइनस में है। चलिए आगे देखते हैं। -16 2 इंटू एक्स, एक्स वाला टर्म क्या है 2x, 2x इंटू जेड क्या है 4z। आप ध्यान दीजिएगा, ये लास्ट टर्म जो z वाला टर्म है ये जरूर माइनस में है, जिसकी वजह से ये माइनस में आ रहा है। तो हम क्या लिख सकते हैं, 2x प्लस 3y माइनस 4z का ये होल स्क्वायर होगा। ठीक है, यहाँ पे 4z जो होगा वो माइनस में जरूर होना ही होना है। यहाँ पे माइनस जो है वो अंडरस्टूड हो जाएगा। कैसे, इसी के माइनस आने की वजह से ये पूरा टर्म माइनस में आया और ये पूरा टर्म माइनस में आया। ठीक है, तो यही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा, 2x प्लस 3y माइनस 4z इंटू 2x प्लस 3y माइनस 4z। ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। बच्चों एक बात जरूर समझिएगा, अगर किसी टर्म में माइनस आ रहा है तो ये हमको चेक करना पड़ेगा कि वो माइनस किसके वजह से आ रहा है, क्योंकि आगे वाला सब प्लस में मिलेगा आपको। ठीक है, पीछे ही माइनस मिलेगा। तो चलिए, अगर ये क्वेश्चन समझ में आया है तो ठीक है, अगर नहीं समझ में आया तो चलिए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उसमें तो जरूर समझ में आ जाएगा। ओके ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्टूडेंट्स ये सेकेंड क्वेश्चन थोड़ा नेक्स्ट लेवल का क्वेश्चन है। कैसे, हम बताते हैं। आप यहाँ देखिए 2x का स्क्वायर लिखा हुआ है, नहीं तो आखिर ये 2 का भी तो स्क्वायर है, स्क्वायर करने पे 2 आया है, इसका मतलब है 2 की जगह पे क्या था, √2 और x था। अब इसका स्क्वायर कीजिएगा तब ये मिलेगा आपको। ठीक है, y है तो प्लस में y स्क्वायर प्लस 8z स्क्वायर। अब ध्यान दीजिए, अगर हम 8 को फैक्टराइज करते हैं तो क्या आएगा, 2√2z का होल स्क्वायर। चलिए इसको एक्सप्लेन करते हैं, पहले समझा देते हैं। देखिए 2√2 है ना, 2√2 इंटू 2√2, 2 2 जा 4 इंटू √2 का स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कैंसिल होता है, 4 2 जा 8। आया समझ में, तो 2√2z का ये होल स्क्वायर होगा। ओके आगे बढ़ते हैं। -2 इंटू एक्स वाला टर्म कौन सा है, √2 है, तो √2x इंटू वाई वाला टर्म कौन सा है भाई, तो y, तो यहाँ पे y। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा इसमें माइनस आया है। ठीक है, इसमें माइनस आया, इट मीन्स दैट कि x या y दोनों में से कोई एक टर्म माइनस में होगा, ये हमको पता चलेगा अभी आगे वाले टर्म में। प्लस 4z, ये एक टर्म हो गया, 4 y और z आ रहा है, तो y यहाँ पे और z यहाँ पे, नहीं हम लिखेंगे 2 इंटू
टू इंटू जेड का वैल्यू कितना है, 2√2, 2√2 इंटू 2√2 जेड इंटू वाई लिखा जा सकता है। देखिए वाई इंटू जेड लिखिए या जेड इंटू वाई, उससे कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। फिर नेक्स्ट लास्ट टर्म। अब देखिए एक बात यहाँ पे छोटा सा बात जो समझना है, जेड और वाई ये दोनों में मल्टीप्लाई हुआ लेकिन सिंबल में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, मतलब जेड और वाई जो होगा वो प्लस में होगा, जेड और वाई प्लस में रहेगा, ये जेड और वाई ये दोनों प्लस में रहेगा, माइनस में कौन रहेगा, एक्स वाला टर्म रहेगा सिर्फ माइनस में। इसी माइनस एक्स वाले टर्म के माइनस की वजह से इस टर्म में माइनस आया है, ठीक है। आगे ध्यान देते हैं तो माइनस कितना है, 8 है ना, तो पहले तो 2, शायद आप लोग को इधर ना दिखाई दे, मैं नीचे ही लिख देता हूं इस यहाँ पे, -2 इंटू एक्स, एक्स की जगह पे क्या रखना है, √2x इंटू जेड के जगह पे 2√2 जेड। ध्यान से समझना है, देखिए 2 2 जा 4 और √2 मल्टीप्लाई होगा तो 2, तो 4 2 जा 8। अब सही है ये। चलिए अब इसको लिखा जाए अगर तो सिर्फ x को माइनस में रखा जाएगा, नहीं तो ये हो जाएगा -√2x माइनस √2x, क्योंकि इसी माइनस की वजह से इसमें x आया तो माइनस आ गया और इस वाले टर्म में भी माइनस x आया तो माइनस आ गया, नहीं। फिर √2x प्लस y प्लस 2√2z का ये होल स्क्वायर हो जाएगा। और अब फाइनल आंसर लिखने का समय आ गया, -√2x प्लस y प्लस 2√2z इंटू -√2x प्लस y प्लस 2√2z। ये रहा हमारा फाइनल आंसर। अगर समझ में आया हो तो कमेंट में जरूर बताइएगा, ठीक है, कमेंट में बताइए। फिर आगे नेक्स्ट क्लास में इसको अगर कोई प्रॉब्लम रहा तो आगे नेक्स्ट क्लास में फिर बताया जाएगा। आइए इसके बाद वाला क्वेश्चन देखते हैं, ओके ठीक है। इसके बाद वाला क्वेश्चन कंटिन्यू करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 6, राइट द फॉलोइंग क्यूब्स इन एक्सपेंडेड फॉर्म। इन क्यूब्स को क्या लिखना है, एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है, ठीक है। तो a प्लस बी के होल क्यूब पे आ जाएगा। चलिए एक छोटा सा फॉर्मूला है, देखते हैं। a प्लस बी का होल क्यूब इक्वल टू ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। बच्चों ध्यान दीजिएगा, ये एक आइडेंटिटीज है, ठीक है, ये एक आइडेंटिटीज है जिसपे हम लोगों को ये एक्सपेंशन वाला क्वेश्चन बनेगा, एक्सपेंडेड फॉर्म में लिख सकते हैं। a प्लस बी का होल क्यूब होता है पहले का क्यूब दूसरे का क्यूब a क्यूब b क्यूब प्लस 3 इंटू ए बी, एक बार इन दोनों को मल्टीप्लाई करके ब्रैकेट में एक बार जोड़कर, ठीक है, एक बार इन दोनों का मल्टीप्लाई करके ब्रैकेट में एक बार जोड़कर। चलिए सॉल्व करते हैं। ये हो जाएगा 2x का होल क्यूब प्लस 1 का क्यूब प्लस 3 इंटू 2x इंटू 1, यहाँ से लेकर यहाँ तक, और एक टर्म जो ये वाली टर्म है 3ab, ये हो गया। और अब ब्रैकेट में a प्लस बी मतलब 2x प्लस 1, ठीक। चलिए इसको लिखते हैं, 2 का पावर 3 तो 8x क्यूब प्लस 1 प्लस 3 2 जा 6x प्लस 6x इंटू 2x प्लस 1। नहीं, अब हम क्या लिख सकते हैं इसको, 8x क्यूब 8x क्यूब प्लस 1 और प्लस 6 2 जा 12x स्क्वायर प्लस 6x, ठीक है। अब एक बात को समझिएगा, अगर इसको हम थोड़ा अरेंज कर दें इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग पावर के ऑर्डर में तो ज़्यादा बेहतर हो जाएगा, नहीं। तो चलिए ऐसे आंसर अगर हम यहाँ भी लिख दें तो कोई दिक्कत नहीं, आंसर ये भी फाइनल हो सकता है, ठीक है, बट इसको थोड़ा ढंग से लिख दिया जाए तो ये हो जाएगा 8x क्यूब, उसके बाद स्क्वायर वाला टर्म प्लस 12x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 1। ये हमारा एक्सपेंडेड फॉर्म हो गया। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 2, 2a माइनस 3b का होल क्यूब दिया हुआ है, ठीक है, 2a माइनस 3b का होल क्यूब। तो इसके लिए एक आइडेंटिटीज है,
अब उसको देख लेते हैं। देखिए आइडेंटिटीज का मैं एक लास्ट क्लास बना दूंगा, ठीक है, जिसमें मैं सारे आइडेंटिटीज को अच्छे से समझा दूंगा। अभी जहां भी आइडेंटिटीज आता है आप एक एक करके उसको याद करने का प्रयास कीजिए, ठीक है, और याद कर ही लीजिए, वही बेहतर है। चलिए यहाँ पे टू, देखिए बात को समझिए, अगर मान लीजिए कि आइडेंटिटीज फुल्ली याद ना रहे, ठीक है, तो क्या होगा, एग्जाम में हम नहीं उसको सॉल्व कर पाएंगे ना। तो इसको समझते चलिए, देखिए आपको अगर समझ में आ जाता है तो फिर वो याद भी हो जाएगा, वो इजी हो जाएगा आपके लिए। और मैं इस चैप्टर के लास्ट में एक वीडियो, छोटा वीडियो बना दूंगा जो सिर्फ आइडेंटिटीज को डिस्क्राइब किया जाएगा और इस ढंग से बता दूंगा कि वो आपको याद भी हो जाए। ओके, चलिए आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं। तो ये हो जाएगा a माइनस बी के होल क्यूब पर ये सॉल्व होने वाला क्वेश्चन है। क्या है, तो a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी। बात को समझिएगा, ये आइडेंटिटीज a माइनस बी का होल क्यूब क्या है, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी। एक बार मल्टीप्लाई करना है, एक बार घटा देना है, ठीक है, ऊपर की तरह ही है, बस पहले वाला छोड़कर, पहले वाला टर्म छोड़कर बाकी सब में माइनस लगा देना है। सेम एक अगर याद कर लिए तो ये भी ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। ये इस क्वेश्चन को बना लेते हैं। तो ये हो जाएगा 2a का स्क्वायर माइनस 3, सॉरी ये क्यूब है ना, माइनस 3b का होल क्यूब माइनस 3 इंटू 2a इंटू 3b, ये दोनों टर्म्स के मल्टीप्लाई में नहीं, और ब्रैकेट 2a माइनस 3b। चलिए इसको सॉल्व, ये तो आइडेंटिटीज का है, इसको सॉल्व कर लिया जाए। 2 का पावर 3 तो 8a क्यूब माइनस 27b क्यूब माइनस 3 3 9 2 18ab इंटू 2a माइनस 3b, ठीक है, 3 2 6 3 18 ab माइनस 2a माइनस 3b। अब ध्यान देना है, ये हो जाएगा हमारा 8a क्यूब माइनस 27b क्यूब माइनस 18 2 जा 36 a स्क्वायर बी प्लस, ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा, और इस 3 से इसको मल्टीप्लाई 54 a b स्क्वायर, ठीक है, b 2 बार आया तो b स्क्वायर हो गया। ये हमारा फाइनल आंसर हो गया सेकेंड क्वेश्चन का। 6 का सेकेंड क्वेश्चन, इसका आंसर यही होगा, ठीक है। इसके बाद वाला क्वेश्चन देखते हैं फिर। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड, 6 का थर्ड पार्ट देखते हैं। जैसे 3/2 x प्लस 1 का होल क्यूब है, ठीक है, तो ये भी a प्लस बी के होल क्यूब पे बनेगा। इस पे a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी, एक बार मल्टीप्लाई करके और एक बार जोड़ कर, नहीं। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 3x/2 प्लस 1 का होल क्यूब। उसके बाद इसका सॉल्यूशन आंसर क्या होगा, जैसे 3x/2 का ये स्क्वायर, सॉरी होल क्यूब प्लस 1 का होल क्यूब प्लस 3 इंटू ए के जगह पे क्या हो जाएगा 3x/2। बच्चों ध्यान समझिएगा, ए के जगह पे ये फर्स्ट टर्म तो 3x/2 है, प्लस और इंटू ये b के जगह पे क्या है हमारा 1 है, नहीं, तो 1 इंटू 3x/2 प्लस 1। बस इसको अब सॉल्व कर देना है, आंसर आ गया 3 3 90 27 x स्क्वायर अपॉन 8 प्लस 1 प्लस 3 3 जा 9 x अपॉन 2 इंटू 3x/2 प्लस 1। ध्यान देंगे, अब सिर्फ लास्ट टर्म में क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई कर देना है लास्ट लाइन में हमें, नहीं, तो ये हो जाएगा 27 अपॉन 8x क्यूब होगा प्लस 1 प्लस 9 इंटू 3, तो 27x स्क्वायर अपॉन 4 प्लस 9x/2, यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन उम्मीद करता हूं कि क्वेश्चन समझ में आया होगा। ध्यान दीजिएगा, अगर कोई टर्म आगे या पीछे लिखा हुआ है उससे कोई मतलब नहीं है, हमारा आंसर 100% सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 6 का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या कैसे बनेगा, x माइनस 2/3y, ये इसी पे बनेगा, नहीं a माइनस बी के होल क्यूब पे बनेगा।
चलिए इसको लगाते हैं फॉर्मूले को। पहले वाले का क्यूब x का क्यूब माइनस 2/3, ये y तो ऊपर ही जाएगा, इसका क्यूब 2y/3 का क्यूब माइनस 3 इंटू x इंटू 2/3y इंटू, एक बार फिर माइनस में लिखना है हमें, x माइनस 2y/3, ठीक है। x क्यूब माइनस 8y क्यूब बाई 27 माइनस 3 से 3 कैंसिल 2xy इंटू x माइनस 2y/3। लास्ट लाइन x क्यूब माइनस 8y क्यूब बाई 27 माइनस, अब इस टर्म से इसे मल्टीप्लाई होगा तो 2x² y, ये माइनस माइनस प्लस, अब इस टर्म से इसको मल्टीप्लाई कर दिया जाए, इस टर्म से इसको, 2 2 जा 4 xy² अपॉन 3, यही हमारा फाइनल आंसर होगा। तो बच्चों उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को समझ में आया होगा। ये दो आइडेंटिटीज़ है जिनको ध्यान में रखते हुए सारे क्वेश्चन को बना लेना है। अगर वीडियो समझ में आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ऐसे ही मैथ साइंस के बहुत सारे वीडियोस के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए। ओके, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।